हाय स्टूडेंट्स। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। इनकी सबसे पहले ध्यान दीजिए होता क्या है। हमने आपको ये बताया था ना कि जब हम कंप्यूटर चलाने जाते थे इसका 3 प्रोसेस होता है। पहले क्या होता है? इनपुट। कि कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले ये क्या लेता है? अपना इनपुट लेता है। इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेस। इनपुट बस क्या होता है? प्रोसेस। और प्रोसेस बस फिर क्या होता है? अगला आउटपुट। तो इसके पहले हमने आपको बताया था किसके बारे में? इनपुट डिवाइस के बारे में। जब हमने अलग अलग डिवाइस के बारे में आपको बताया था। क्लियर है ना? इसके बाद हमारा आता है क्या? प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसको सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सीपीयू। और लगभग आप लोग पढ़े होंगे कि एक कंप्यूटर का कंपोनेंट तैयार करना तो 4 लगता है। पहला क्या? सीपीयू ही होता है। सीपीयू के बाद क्या होता है? मॉनिटर। मॉनिटर के बाद से कीबोर्ड, उसके बाद से माउस। तो लगभग लगभग हम लोगों ने माउस और कीबोर्ड के बारे में पढ़ रखा। आया समझे ना? अब हमको जानना है किसके बारे में? सीपीयू के बारे में। यानी कि सीपीयू क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। क्लियर है ना? अब देखिए सबसे पहले और हम आएंगे अपने कंप्यूटर पे ना। यहाँ सबसे पहले दे रहा है क्या? सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यदि आप देख पा रहे होंगे ना तो इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क, ब्रेन। जैसे एक मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है? ब्रेन में होता है ना। कि जो भी काम करना तो अपने मस्तिष्क से क्या करता है? वो सारा काम करता है। वैसे हमारे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है ना वो ये सीपीयू प्रोसेसर ही होता है। आया समझे ना? ये कंप्यूटर के अंदर छोटा से कंपोनेंट में लगा होता है। आया समझे ना? बिल्कुल छोटे कंपोनेंट्स में लगा होता है जिसको सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। अब इसी का इंफॉर्मेशन दे रहा है आगे। सबसे पहले कह रहा है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कह रहा है इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क होता है। और आ कह रहा है एक इकाई या घटक जो प्रक्रिया डेटा के लिए उपयोगी किया जाता है और उस इसे सार्थक जानकारी में परिवर्तित करता है। कि जो भी हम अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे, चाहे कोई इकाई हो या फिर घटक हो। अपने इकाई का मतलब वही, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई डाटा हो गया जो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें घटक का मतलब ये होगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर के अंदर डालेंगे वो अपने अनुसार क्या करेगा? अपना काम करना स्टार्ट करेगा। आ रहा समझे ना? अब इसमें देखिए हम क्या किया, अपने कंप्यूटर में कोई इकाई या फिर कोई डॉक्यूमेंट इनपुट करा दिए। अब उसी के अनुसार वो क्या करेगा? अपना प्रक्रिया करेगा। क्या करेगा? प्रक्रिया यानी कि एक प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा? एक सार्थक जानकारी के रूप में परिवर्तित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम आपसे पूछे 2+3 कितना हुआ, नहीं पता है, कंप्यूटर में टाइप कर दिए। कंप्यूटर में क्या किए? टाइप किए। तो चाहे ये इकाई समझे या फिर घटक समझे, ये कंप्यूटर में क्या हुआ? पहले इनपुट हुआ। इनपुट होने के बाद क्या करेगा? एक सार्थक जानकारी में इसको परिवर्तित करेगा। आ रहा समझे ना? तो सार्थक जानकारी में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। और आगे कह रहा है कंप्यूटर के सभी डाटा प्रोसेसिंग संचालन को नियंत्रित कर। यानी कि अपने कंप्यूटर आप जो भी काम करेंगे ना, जो भी प्रोसेसिंग होगा या जो भी उसमें काम होगा उन सबको क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और अगर हमारा कंप्यूटर उसको कंट्रोल न करे, नियंत्रित न करे, तो काम करेंगे कुछ और काम होगा कुछ। आ रहा समझे ना? उस काम को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सीपीयू का। और आकर माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। इसका नाम सारा दिया है। चाहे हम माइक्रो प्रोसेसर कहें तो भी हम समझेंगे सीपीयू की बात किया जा रहा है। चाहे सीपीयू कहेगा, सीपीयू तो वही है। और अगर प्रोसेसर कहें तो भी किसका बात किया जा रहा है? सीपीयू का। और चाहे हम सेंट्रल प्रोसेसर कहें तो भी किसका बात किया जा रहा है? सीपीयू का। यानी कि सभी नाम है किसके? सीपीयू। क्लियर है ना? अब चाहे हम क्या कहें, माइक्रो प्रोसेसर कहें। प्रोसेसर का मतलब क्या होगा? जो डेटा को प्रोसेस करेगा। और माइक्रो का मतलब क्या होगा? छोटा। ये बिल्कुल छोटा सा यंत्र होता है जो क्या करता है? पूरे डाटा को कंट्रोल करके रखता है। सीपीयू जो आप लोग जानते ही हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
दूसरा इसका नाम प्रोसेसर होता है, जो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस। और ये कंप्यूटर का बिल्कुल बीच का भाग होता है, इसीलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसर कहा जाता है। पहले इनपुट होता है, इनपुट बस क्या होता है, प्रोसेस, और फिर क्या होता है, आउटपुट। ये बीच का ही पार्ट है ना, इसलिए इसका नाम क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्लियर है ना। चलिए, ये तो हो गया क्या कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या, यानी कि सीपीयू क्या है। तो कभी भी और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सीपीयू क्या है, हम ये जवाब देंगे कि इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। ये हमारे कंप्यूटर का क्या है, मस्तिष्क है। दूसरी चीज कि जो हमारी कंप्यूटर को क्या करता है कि जो भी हम निरर्थक यानी कि जो भी रा डाटा होगा इनपुट कराएंगे, उसको एक सार्थक जानकारी में परिवर्तित करेगा, वही क्या कहलाएगा, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसर। ये सब किसका नाम है, सीपीयू। क्लियर है ना। और इसके बाद से इसमें आगे देगा क्या, पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कितने प्रकार हैं, सीपीयू कितने भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट ही करते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट। तो सपोज करिए सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट। क्यों इतना लेट से आई हो, ट्रैफिक था। लो, डाटा सबसे पहले क्या होता है, इन इनपुट के बाद वो सेंट्रल प्रोसेसिंग में ही तो जाता है ना। अब देखिए इसमें इसका 3 काम होता है। पहला दिया है एएलयू, पहला क्या दिया है, एएलयू। दूसरा दिया है सीयू, और तीसरा यहाँ पे मेमोरी यूनिट, जिसको शॉर्ट में एमयू बोला जाता है। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एमयू। यानी कि सबसे पहले हम ये जाने कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। यह हमारे कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एएलयू, सीयू और एमयू। अब ध्यान रखिएगा, ये तीनों काम आपके कंप्यूटर में हमेशा हमेशा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो हम ये कहें आपका 2 कंप्यूटर, एक यहाँ कंप्यूटर है और फिर एक यहाँ कंप्यूटर आ रहा है, समझे ना। तो पहले एएलयू का काम समझ लीजिए। इस कंप्यूटर में यदि आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो उसको परफॉर्म करेगा कौन, एएलयू। कौन परफॉर्म करेगा, एएलयू। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, कि जो डाटा को क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। जैसे अगर जो आपने लिखा 2, तो ये 2 ही टाइप होना चाहिए, 4 टाइप नहीं होना चाहिए। ये कंट्रोल करता है कौन, सी यानी कि कंट्रोल यूनिट। इसके साथ साथ यदि आपका ये एक पीसी है और दूसरा ये पीसी है, और अगर इसमें से हम डाटा इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, और अगर जो हमारा सीयू यानी कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल ना करे ना, हम ट्रांसफर करेंगे एक फाइल तो जाएगा 4 फाइल। आ रहा समझे ना। हम ट्रांसफर करने के लिए भेजेंगे तो बार बार कैंसिल करेगा। कब, कि जब हमारा सीयू काम नहीं करेगा। और एमयू क्या है, मेमोरी यूनिट, तो जो हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है एक स्टोरेज के रूप में, वो क्या होता है, एमयू यानी कि मेमोरी। क्लियर है ना। यानी कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया, 3। पहला क्या है, एएलयू, दूसरा सीयू, और तीसरा एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। यानी कि एएलयू का पूरा नाम होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का पूरा नाम क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। और एमयू का पूरा नाम मेमोरी यूनिट। क्लियर है ना। तो सबसे पहले अगर जो तीनों का फंक्शन अलग अलग है, कि अगर जो कोई भी तार्किक संचालन करना हो ना, कैलकुलेशन करना हो, तो कौन परफॉर्म करेगा, एएलयू। किसी डाटा को कंट्रोल करना, कोई काम करते समय कौन कंट्रोल करेगा, सीयू। और यदि अपने कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करना है, कौन स्टोर करेगा, मेमोरी। क्लियर है ना। अब और जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना, कोई कैलकुलेशन हो रहा है ना, तो समझिए वहां पे कौन सीपीयू काम कर रहा है, एएलयू। डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, कंट्रोल जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, सीयू। और जब भी हमको डाटा स्टोर करके रखना हो भविष्य के लिए, हम बाद में देख सकें, तो फिर किसका इस्तेमाल होगा वहां पे, मेमोरी यूनिट। क्लियर है ना। अब इसमें सबसे पहले दिया किसके बारे में, एएलयू या फिर सीयू के बारे में, सीयू के बारे में, यानी कंट्रोल यूनिट।
क्या दिया है? कंट्रोल यूनिट। क्या है कंट्रोल यूनिट? तो कह रहा है ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। कि अगर जो भी डाटा का निर्देश हम दिए अपने कंप्यूटर में ना, या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने में ही ये काम आता है। जैसे हम निर्देश दे दिए, हमको ये माउस जो है ना, यहाँ से यहाँ लेके आना है और यहाँ पे ऐसे गोला बनाना है, तो हम कितना भी घुमाएंगे और सीईओ अगर जो कंट्रोल नहीं करेगा तो वो अपने हिसाब से जो काम करना चाहेगा वही करेगा। आ रहा समझे ना? लेकिन कंट्रोल कंट्रोल करके रखा है कि नहीं, जैसे ये काम दिया जाएगा वैसे ही करना है, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना। ये किसका फंक्शन है? कंट्रोल यूनिट का। और क्या कह रहा है? जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने का मतलब क्या होगा? अभी हमने बताया है ना कि सपोज करिए आपका एक कंप्यूटर है, आ रहा समझे ना, और दूसरे कंप्यूटर में डाटा को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब इस कंप्यूटर में डेटा आएगा तो उसको अगर जो कंट्रोल करना है तो कुछ न कुछ कंपोनेंट चाहिए ना। नहीं तो पता चले एक फोल्डर है, उसके अंदर आप बहुत सारा फाइल रखे हैं, हमको बस मात्र 5 ही फाइल इस वाले कंप्यूटर में भेजना है, पता चले 5 मार्क लगाए हैं और 50 फाइल 50 को सेंड कर दिए। समझना, ये कंट्रोल करने का भी काम कौन है? कंट्रोल यूनिट। और आ कह रहा है ये कंप्यूटर की सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है। मैनेज और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? उसको क्या करता है? बिल्कुल एक में जोड़ के रखता है, मैनेज करके रखता है। सपोज करिए जैसे हम अगर ये कंप्यूटर लेते हैं ना, तो सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू एक अलग होता है और इसमें कीबोर्ड और माउस हम लोग अलग से जोड़ते हैं। कीबोर्ड और माउस क्या करते हैं? अलग से जोड़ते हैं। जरूरत पड़ता है तो स्कैनर भी लगाते हैं, प्रिंटर भी लगाते हैं, यही लगाते हैं ना। इन सभी डिवाइस को जो मैनेज कोऑर्डिनेट करके रखना हो, जोड़ के रखना हो, तो कौन रखेगा? कंट्रोल यूनिट। तो पता चले हम लगा दें यहाँ पे स्पीकर और कंप्यूटर में देखा है कि नहीं स्पीकर लगा ही नहीं। आ रहा समझे ना? इसको भी कंट्रोल करने के लिए कोई डेटा होना चाहिए ना। इन सभी डाटा को परफॉर्म करने के लिए वहां पे कौन काम करता है? कंट्रोल यूनिट। और आगे कह रहा है ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है और उन्हें इंटरेक्ट करता है और उन ऑपरेशन को कंप्यूटर तक डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि जो भी इंस्ट्रक्शन एक बार कंप्यूटर मेमोरी में सेव कर दिए हैं ना, और दोबारा कभी भी हमको देखना है, हम अपने कंप्यूटर डायरेक्टली क्या करते हैं? जाके उसको सर्च करते हैं या फिर ओपन करते हैं। अब जैसे हम ओपन करेंगे तो क्या करेगा? वो अपने हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेशन यानी कि काम करेगा, जैसा हम निर्देश देंगे उसी प्रकार से क्या करेगा? वो डाटा का काम करेगा। और आ कह रहा क्या? जो कंप्यूटर तक डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम अपने कंप्यूटर मेमोरी में कोई डेटा रखे हैं ना, ओपन करेंगे तो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर पे ओपन हो जाता है, कोई प्रोसेस नहीं दिखाता है, लेकिन वो अंदर प्रोसेस हो रहा है। कंट्रोल यूनिट उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कि अगर जो यहाँ पे फाइल बना हुआ है एक ए नाम से और एक किस नाम से? बी नाम से, ए को ओपन किया जाए तो ए को ही ओपन करने देना है, बी को ओपन करने नहीं देना। और फिर आगे कह रहा है यह इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है और डाटा ट्रांसफर के लिए और स्टोरेज से रिजल्ट, चाहे इनपुट डिवाइस हो और चाहे फिर क्या हो? आउटपुट डिवाइस, दोनों के साथ कम्युनिकेट रहता है। सीपीयू दोनों के साथ जुड़ा रहता है। अगर जो सिर्फ इनपुट डिवाइस के साथ जुड़ा रहेगा तो आउटपुट नहीं दे पाएगा, और सिर्फ और जो आउटपुट डिवाइस के साथ जुड़ा रहेगा तो इनपुट नहीं ले पाएगा। तुमको नहीं आ रहा क्या जी? नहीं आ रहा क्या? जाओ फिर जुल के आ जाओ। रात भर चलाओ तुम लोग और फोन चलाओ रात भर। ये समझ आ रहा है ना कि जब भी हम क्या करेंगे अपने कंप्यूटर में काम करेंगे, तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है ना, वो दोनों के कम्युनिकेट में रहता है, दोनों के साथ जुड़ा होता है। अगर सिर्फ हम इनपुट डिवाइस के साथ जोड़ दिए, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो क्या वो कोई काम करेगा? या सिर्फ हम आउटपुट डिवाइस दे दिए, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो भी कोई काम करने वाला नहीं।
और फिर आगे कह रहा है डाटा ट्रांसफर के लिए और स्टोरेज से रिजल्ट कि चाहे हमको कोई डाटा ट्रांसफर करना हो उसको कंट्रोल करेगा, या फिर किसी स्टोरेज को क्या करना हमको रिजल्ट के रूप में सेव करना है तो भी कंट्रोल यूनिट ही उसको सेव करेगा। सेव तो होगा किसमें, एमयू में यानी कि मेमोरी यूनिट में, लेकिन जो डेटा लेके जाएगा वो कौन कंट्रोल करके सेव करेगा, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। हाँ एक नीचे प्रोसेस दे रहा है, कह रहा है कि कोई भी चीज प्रोसेस नहीं करता और न ही कोई डाटा स्टोर करता है, ये प्रोसेस करने का भी काम नहीं करता है और ना ही कोई डाटा हमेशा के लिए स्टोर करता है, सिर्फ इसका काम क्या है, कंट्रोल करना। कंप्यूटर में हो रहा है प्रोसेस को क्या करना, हाँ सब में होता है। अगर एक छोटा सा डिवाइस हम खरीदते हैं ना, डिजिटल आप लोग घड़ी खरीदेंगे ना, उसमें भी सीपीयू लगा होता है। सब दिया होता है, वही जो प्रोसेसर देख के खरीदते हैं ना, इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है तो इसका हेलो का है, आ रहा समझ में ना, यही देख के खरीदा जाता है कि हाँ इसका प्रोसेसर बढ़िया था हमारा फोन बढ़िया चलेगा। आ रहा समझे ना। अब इतना समझिए चाहे फोन हो चाहे कंप्यूटर हो, सारा डिपेंड करता है सीपीयू के ऊपर ही। अब जिसका मस्तिष्क ही कमजोर हो और उसको डाटा ज्यादा ट्रांसफर ज्यादा उसको दे दिया है काम करने के लिए, वो काम करेगा नहीं करेगा। उसी की वजह से ही होता। अब उसका कैपेसिटी ये है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा ही डाटा प्रोसेस कर पाएगा, उससे ज्यादा प्रोसेस नहीं करेगा, यानी कि उसकी कैपेसिटी कम है। और उसके कैपेसिटी से ज्यादा जब हम देंगे तो रुक नहीं जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो इससे ज्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे। पीसी भी रिस्पॉन्ड करता है, इसीलिए कहता है नॉट रिस्पॉन्डिंग बार बार रुका रहता है। अरे समझे ना। अरे इतना एक एग्जाम्पल समझो लो कि अगर जो एक कोई व्यक्ति है ना, मान के चलिए कि यहाँ से और अगर जो रेलवे स्टेशन तक जाना है और एक व्यक्ति की कैपेसिटी ये है कि अपने सिर पे वो क्या कर सकता है, 10 किलो का वजन लेके आसानी से जा सकता है। अरे समझे ना, उसकी कैपेसिटी है 10 किलो, 9 किलो तक या 10 किलो तक रखें तो फिर लेके चला जाएगा। लेकिन अगर जो उसकी कैपेसिटी 10 किलो है और वही हम 20 किलो का वजन रखें, वो क्या करेगा, जाएगा, वहीं बैठ जाएगा। हाँ रुक रुक चला जाएगा। तो अगर जो 2 किलो और देंगे तो 10 किलो है, 2 किलो देंगे तो किस तरह से रुक रुक के लेके चला जाएगा। लेकिन जब 20 किलो रखें तो एक बार बैठ नहीं जाएगा वहीं पे, अब बताओ। अरे समझे ना। हाँ तो वही कंप्यूटर भी करता है, इसीलिए देता है नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई काम ही नहीं करेंगे जाइए। हाँ फटक देना चाहिए कंप्यूटर है ना। हाँ हाँ हमारे समझ में ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीपीयू के ऊपर ना, क्लियर है ना। तो ये यहाँ तक नोट करें, फिर आगे आपको एएलयू और एमयू बताते हैं। हाँ ये चाहिए। नहीं ये नहीं होगा, देखो एक बार सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया है, देखो अब उसमें दिया है नोट्स में, एक बार देख लीजिए 11 नंबर पेज पे दिया है, जो आप लोग को बुक्स दिया गया ट्रिपल सी पे, दिख रहा है ना। अब इसमें देखिए अभी हमने आपको क्या क्या बताया इसमें, सबसे पहले जाएंगे अपने कंप्यूटर पे और जब प्रोसेसिंग डिवाइस में जाएंगे तो हमारा क्या आएगा वहां पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, एक हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर क्या है, मस्तिष्क है। जब आगे जाएंगे तो इसके बारे में बता रहा है और बता रहा है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। हाँ मेमोरी यूनिट्स के भी टाइप है, अभी हम लोग एमयू पढ़ेंगे ना तब इन सबके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे आप लोग जब कोई भी फोन लेंगे ना तो यही दो चीज तो देखते हैं ना, उसका रैम रोम कितना और इसका प्रोसेसर क्या दिया, आ रहा समझ में ना। और जो एक कंप्यूटर हमको खरीदना है पहले क्या देखेंगे, इसका प्रोसेसर क्या दिया, इसका रैम रोम कितना दिया, तभी तो हम लेंगे ना, आ रहा समझ में ना। तो वही यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यानी कि एएलयू और सीयू। इसका से हम लोग एमयू पढ़ेंगे ना तो पूरे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा मेमोरी होता है, रैम का क्या काम होता है, रोम का क्या काम होता है, सीडी डीवीडी इन सब के बारे में पढ़ना है। आ रहा समझ में ना। अब देखिए अभी हमने आपको बताया किसके बारे में, ये पार्ट्स ऑफ सीपीयू, कितने पार्ट होगा इसके, कौन कौन, एएलयू सीयू और एमयू। अब इसमें दिया किसके बारे में, हमने बताया आपको सीयू के बारे में, और सीयू के बाद से दिया किसके बारे में, एएलयू के बारे में। अब देखिए पहले इसका इंस्ट्रक्शन साइकिल दे रहा है, कंट्रोल की यूनिट का क्या काम होता है, कह रहा है क्या, निर्देश प्राप्त करें, निर्देश को डिकोड करें, प्रभावी पते की गणना करें और निर्देश को निष्पादित करें।
यानी कि सारा काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का, कि जो भी निर्देश मिला उसको प्राप्त करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा यानी कि कन्वर्ट करेगा, जिससे हमारा प्रोसेसर क्या कर सके, समझ सके, और फिर कह रहा प्रभावी पते की गणना करे, जो भी उसका कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन करने के लिए भेजेगा, और उसका क्या करेगा, आउटपुट को बाहर निकालेगा। निर्देश निष्पादित का मतलब क्या होगा, आउटपुट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अब चलिए इसके बाद इस बता रहा है क्या, एएलयू, यानी कि इन सब का देखिए काम क्या होता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट देगा किसको, एएलयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके डेटा किसको देगा, एएलयू, और एएलयू जब प्रोसेस कर लेगा और सेव करना तो किसके अंदर आ जाएगा, मेमोरी के अंदर, और मेमोरी क्या करेगा, उसको डाटा के स्टोरेज के रूप में सेव कर लेगा। जब आपको भविष्य में कभी देखना हो तो आप क्या करिए, कंट्रोल यूनिट को निर्देश दीजिए, कंट्रोल यूनिट जाएगा क्या करेगा, मेमोरी यूनिट से सर्च करके लाए कि डेटा आपने कहाँ रखा है। क्लियर है। और इसके बाद से आएगा इसमें क्या, एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक। अब ये एएलयू क्या है, तो कह रहा है यह एक डिजिटल सर्किट है जिसका उपयोग अंक गणित और तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है। और उसके नीचे कह रहा है क्या, एएलयू को सीपीयू का कोर भी कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे जब भी कोई हम लोग फोन या कोई कंप्यूटर खरीदते हैं ना, पहले चेक करते हैं डुअल कोर है कि ऑक्टा कोर है। आ रहा समझ में ना, क्या चेक करते हैं उसमें, डुअल कोर है कि ऑक्टा कोर है। तो ये डुअल कोर और ऑक्टा कोर का मतलब क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल हम दें, सपोज कर एक छत है, क्या है, एक छत है, और इसमें बस हम दो कोर लगा दें, किस कॉर्नर पे और एक किस कॉर्नर पे, ये मजबूत रहेगा ज्यादा। और इसी में हम क्या कर दें, चार लगा दें, एक यहाँ पे, एक यहाँ, फिर एक यहाँ और एक यहाँ पे, तो इसकी मजबूती कम रहेगी ज्यादा रहेगी, ज्यादा। या फिर हम ये कहें कि एक काम को करने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं, दो लोग लगे हुए हैं। कितने लोग लगे हैं, दो लोग। और फिर वही काम को करने के लिए चार लोग लगे, कितने लोग लगे हैं, चार लोग। फिर दोनों में से काम किसका जल्दी होगा, चार लोग का। वही काम है, और जो डुअल कोर लेंगे तो प्रोसेसर क्या करेगा, स्लो काम करेगा, और यदि वही ओक्टा कोर रहेगा तो प्रोसेसर क्या होगा, फास्ट काम करेगा, 8 कोर हो जाएगा उसमें। और डुअल का मतलब 2 कोर रहेगा। तो ऑक्टा में 4, अरे ये समझाने के लिए हम ले रहे हैं बस ना, आ रहा समझे ना। कंप्यूटर का कोर होता है, आ रहा समझे ना। और वही समझाने के लिए हम एक उदाहरण लिए हैं कि सपोज करो किसी काम को करने के लिए दो लोग काम कर रहे हैं, और वही काम करने के लिए कहीं चार लोग काम कर रहे हैं, दोनों से फास्ट किसका होगा, चार लोग। वैसे सीपीयू में भी आता है डुअल कोर और ऑक्टा कोर, आ रहा समझे ना। डुअल कोर थोड़ा सा स्लो काम करेगा, और जो ऑक्टा कोर है वो थोड़ा सा क्या होगा, फास्ट काम करेगा। आता है कभी देखिए हो, पुराने वाले फोन में हो, पुराने कंप्यूटर में भी आता है डुअल कोर, ऑक्टा कोर, पेंटियम, ये सारा प्रोसेसर है। जैसे आप लोग कंप्यूटर में प्रोसेसर चेक करना हो ना, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोग दिस पीसी ओपन करते हैं ना, दिस पीसी जब राइट क्लिक करेंगे ना, तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, प्रॉपर्टीज। जब प्रॉपर्टीज आए देखिए बता रहा प्रोसेसर, ये कौन सा प्रोसेसर है, दिया इंटेल आर कोर टीएम टीएम, आगे क्या दिया, i3 प्रोसेसर है इसका। आ रहा समझ में ना, i3, और जो i5 है तो i5 लिखेगा, i7 है तो i7 लिखेगा, और उससे कोर क्या, i3 कोर है इसका। इसे देखो डुअल कोर होता है, डुअल के बाद से ऑक्टा कोर होता है, ऑक्टा के बाद से होता है i3 के बाद से है क्या, i5, उसके बाद से है i7, और लेटेस्ट आ चुका है i9। आ रहा समझे ना, ये थोड़ा स्लो काम करेगा डुअल को, उससे फास्ट क्या करेगा, ऑक्टा, उससे फास्ट i3, और उससे फास्ट i5, और उससे फास्ट i7, और उससे फास्ट i9। फोन में नहीं आया ना, नहीं फोन में नहीं आया, फोन में तो भाई अब स्नैपड्रैगन है लो, यही सब आया है प्रोसेस। आ रहा समझ में ना, मत खरीदना भी मत, ये समझ आ रहा है ना। अब ये ऐसे प्रोसेसर चेक करना है, फिर रैम चेक करना, तो कहाँ जाएंगे हम, दिस पीसी पे राइट क्लिक, और फिर कहाँ पे आ जाएंगे, प्रॉपर्टी। वो गीगा हर्ट्ज होता है जिसको मापने के लिए होता है, उसकी गति को मापा जाता है, सीपीयू की गति को मापा जाता है, स्पीड। हो जाएगा ना। तो अभी हमने एएलयू का वर्क क्या पढ़ा इसमें,
कि एलयू क्या करता है, तो सबसे पहले तेरा अंक गणित और तार्किक संचालन के लिए किया जाता है। चाहे आपको अंक गणित का कोई काम करना है या फिर कोई तार्किक काम करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तार्किक, जैसे कुछ तर्क बुद्धि, जैसे आप लोग तर्क शक्ति पढ़े ना, तर्क बुद्धि लगाना, दिमाग लगाना थोड़ा बहुत, आ रहा समझे ना? जैसे आप लोग पहेलियां पढ़े हैं ना, वैसे जब आपको कोई इसमें तर्क शक्ति लगाना, तो फिर किसका कौन काम करेगा वहां पे? एएलयू काम। क्लियर है ना? और इसके बाद से आता है कि एएलयू को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा? तो पहला यहाँ पे दे रहा है क्या? अर्थमेटिक सेक्शन, और दूसरा लॉजिक। यानी कि जो अर्थमेटिक लॉजिक सेक्शन है ना, लॉजिक यूनिट, इसी को एक अर्थमेटिक अलग कर दिया और लॉजिक अलग कर दिया। अब इसके अंदर भी दो लोग काम करेंगे। पहला कह रहा अर्थमेटिक, ये क्या काम करेगा? तो कह रहा है अर्थमेटिक सेक्शन का फंक्शन ये है कि ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को परफॉर्म करती है। कि अगर जो अपने कंप्यूटर में कोई भी ऐसे काम करना हो जहां जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना पड़ रहा हो, वहां पे कौन काम करेगा? ये एएलयू में अर्थमेटिक करेगा बस। कौन करेगा? अर्थमेटिक। यानी कि अर्थमेटिक का काम बस यही है कि जितना भी आपको क्या करना हो, मैथमेटिक्स, जितना भी कैलकुलेशन करना हो, ये सारा कौन करेगा? अर्थमेटिक सेक्शन। और लॉजिक सेक्शन, कि जहां पे एक लॉजिक लगाना हो, क्या कह रहा है? इस लॉजिक सेक्शन का जो मुख्य फंक्शन है वो ये है कि ये सभी लॉजिक ऑपरेशन जैसे कि कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग और मर्जिंग ऑफ डाटा को परफॉर्म करते। कंपेयरिंग का मतलब क्या होगा? दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना हो, तुलना करना हो दो डॉक्यूमेंट का, वहां पे कौन काम करेगा? लॉजिक। क्योंकि एक लॉजिक लगाना होगा, इस डॉक्यूमेंट में क्या है और इस डॉक्यूमेंट में क्या है। आ रहा समझ में ना? ये कौन परफॉर्म करेगा? लॉजिक सेक्शन। और कह रहा है सेलेक्टिंग, कहीं डेटा आपको सेलेक्ट करना हो ऐसे, तो ये डेटा कौन सेलेक्ट करेगा? लॉजिक। कह रहा मैचिंग, जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं ना, कि इसमें इसमें क्या तुलना हमको करना है कि ये सही है कि ये सही है, वैसे मैच कराना हो कि इससे ये डॉक्यूमेंट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, तो भी कौन परफॉर्म करेगा? लॉजिक सेक्शन। और आ कह रहा मर्जिंग ऑफ डाटा, एक एक डॉक्यूमेंट है और दूसरा एक अलग डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट का सारा डाटा किस पे चला जाए? दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाए, यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट मर्ज होके आ जाए, उसके लिए हम कौन परफॉर्म करेगा वहां पे? लॉजिक। मैचिंग कैसे करेंगे? मैचिंग का मतलब जैसे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब वर्ड में जाएंगे, चाहे आगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, तो दो डेटा को मैच या कंपेयर कराया जाता है। आ रहा समझे ना? अभी हम काम करेंगे, लेकिन अपने अंदर वो जो काम लेगा, वो कौन लेगा वहां पे? लॉजिक सेक्शन ही लेगा। जैसे अभी हम कहें कि नहीं, हम वर्ड ओपन कर लेंगे, दो फाइल हम कंपेयर कराएंगे, हमारे सामने दिखेगा हाँ ये इसमें कंपेयर हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट मैच कर, ये डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर जो प्रोसेसर करेगा, वो प्रोसेसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कौन करेगा? लॉजिक सेक्शन। क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग ये इतना पढ़ के आइएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। लेकिन उससे पहले कल की क्लास में आप लोग कुछ प्रैक्टिकल बताएंगे अलग से। आ रहा समझे ना? कुछ नया सा सीखने को कल मिलेगा। फिलहाल आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा। क्या क्या? सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके तीन पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। जिसमें आपको एएलयू और सीयू पढ़ के आना, एमयू हम अगली क्लास में बताएंगे। क्लियर है ना?